हाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और 8 बजने वाले हैं सुबह के। और देखो सूर्य देव कितने ऊपर आ गए 8 बजे। तो कुछ ऐसा है नज़र, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर। आज है 11, तो आप सभी को हैप्पी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। काम करके जल्दी जल्दी पूजा पाठ करूँगी। और देखो मैं सुबह सुबह नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, मैं 5 बजे उठती हूँ, उनका खाना पीना बनाती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जाता है 7 बजे और ये जाते हैं 8 बजे से पहले ही निकल जाते हैं, तो इनका लंच वंच सब पैक करना होता है। तो इसलिए मैं जल्दी नहीं कर पाती। उसके लिए फिर मुझे 4 बजे जगना होगा। अब हम 11-12 बजे सोते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो कोई नहीं, भगवान जी तो भाव के भुगते होते हैं। बस प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए जी। तुम कभी भी, ये तो हम इंसानों ने ही बनाया है कि ये सब कोई शुभ अशुभ नहीं होता, ना कोई दिन शुभ अशुभ होता है, ना कोई कलर शुभ अशुभ होता है, ना कोई पेड़ पौधा शुभ अशुभ होता है। सब मन का वहम है बस। क्योंकि हम इंसान ही बनाने वाले हैं, भगवान ने तो इतना कुछ हम नहीं जाना। इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि इतनी तो बुद्धि खुद में भी होनी चाहिए इंसान में कि क्या अच्छा है। अब जो तुम्हारी अंतरात्मा बोलती ना, अगर तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है कि ये सही है, तो वो सही है। कभी भी तुम्हारी आत्मा गलत नहीं बोलेगी। कभी भी देखना, कोई चीज़ भी काम तुम करते हो, कोई गलत या कोई भी तुम्हारे से गलती हो गई और वो तुम्हारी आत्मा कह रही है कि हाँ तुम गलत हो, तो वहाँ गलत है, समझे ना। तो ये है, तो इसलिए पहले प्रेमानंद बाबा भी बोलते हैं, पहले अपना कर्म है गृहस्थ आश्रम, उसको संभालो, फिर अपनी पूजा पाठ करो। तो पहले जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करो। कर्तव्य यानी जो हस्बैंड जाते हैं ऑफिस और बच्चा, तो वो कार्य करो, फिर उसके बाद। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में देखो ऐसे ही होता है, पहले अपना काम करना चाहिए, फिर आराम से पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम काम कर लेते हैं फटाफट से और जल्दी से। और मैं कान्हा जी की सेवा में आ चुकी हूँ। 5-6 दिन से मैं कान्हा जी की सेवा में नहीं थी, तो मन भी बड़ा वो हो रहा था। और मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। मैंने कान्हा जी और राधा जी को बस सजा के बिठा दिया था 5 दिन पहले। तो वो ऐसी पूजा कर जाते थे, वो उनके ना तो कपड़े बदलते थे ना नहलाते थे, बस गंगा जल के छींटे मारे और पूजा। देखो आदमी लोगों से इतनी पूजा नहीं होती है, और हम उनसे कह भी नहीं सकते। वो दिया बाती कर देते हैं ना, वही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। मैं घी चला रही हूँ क्योंकि घी ख़त्म हो गया है, और बाहर का घी हम खाते नहीं हैं, हम घर का ही खाते हैं। 2 किलो दूध लेते हैं, 2 किलो दूध में मलाई आ जाती है। 10-15 दिन में 1 कटोरा मलाई हो जाती है, तो उसमें आधी किलो से कम घी निकल जाता है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा घी नहीं खाते। तो दिए बत्ती का हम बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि देखो घी सर्दी में भी ना अमूल का घी जमा रहता है, तो तुम समझ सकते हो वो घी नहीं है, फिर वो डालडा है फिर। क्योंकि गर्मियों में भी अगर जमा रहता है, सर्दियों में तो चलो जमता है नहीं, और गुजरात के अंदर इतनी सर्दी नहीं होती है, फिर भी वो जमा रहता है। और जो घर का घी होगा वो इतना नहीं जमता, गर्मियों में पिघला हुआ रहता है। यहाँ अमूल का घी गर्मियों में भी जमा रहेगा, तो तुम समझ जाओ कि वो क्या है। वो साफ साफ दिखाई देता है कि वो डालडा है। तुम डालडा खा रहे हो, इसे तुम ना खाओ तो अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। मेरा काम पड़ा है सारा, मैं काम कर लेती हूँ। सारी डस्टिंग वस्टिंग करनी है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाती हूँ। आज मेरे फूल खिल रहे हैं, देखो हवा अच्छी चल रही है ना। और देखो फूल गेंदे के, आज मैं अपने भगवान जी पे चढ़ाऊँगी गेंदे के फूल। यार मैं ये 40-40 रुपए की पेड़ ले आई थी। अच्छा है, ये तो मेरा पता नहीं क्यों सूख गया। ये अच्छा हो रहा है गुलदावरी, ये तुलसी माता। तो चलिए कल खिलाता है, इसमें गुड़ल में कल खिलेगा। देखो मनी प्लांट, कितने ही पैसे होंगे शायद, तभी तो मनी प्लांट नहीं बढ़ते। मेरे पास तो है। और हवा देखो कैसी मस्त चल रही है। मैं खिड़की को बंद इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये ना हमारे द्वार का रिजी हिलते रहते हैं। ये पौधा मेरा मस्त हो रहा है, बढ़िया। ये वाला भी बढ़िया हो रहा है। ये ख़राब हो गया, इसको हटाऊंगी। ये अच्छा चल रहा है। और ये बम्बे प्लांट भी बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त। इसका पानी चेंज किया था कल,
4-5 दिन में पानी सूख जाता है इसका, तो मैं चेंज कर देती हूँ, सूख ही जाता है। और मेरा घी चल रहा है उधर, ये रहा मेरा घी। ये दूध भी आ गया, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। और ये फ्रूट लेके आई थी मैं कल, क्योंकि मैं फ्रूट ही खाती हूँ दोपहर को, पूजा पाठ करके दोपहर को फ्रूट खा लेती हूँ, और शाम को साबूदाने की खिचड़ी, या मन करता है तो फ्रूट ही खा लेती हूँ। बस दूध पी के सो जाती हूँ, अन्न नहीं खाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। हाय दोस्तों, मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया और राधा रानी को भी। अब इनको कपड़े पहनाऊंगी मैं, और भोले बाबा को भी स्नान करा दिया, ये बैठे हैं। और ये मैंने आज 11 का व्रत है, तो ये ये जो चुनरी है, ये मुझे इन्हीं की कृपा से मुझे मिली थी बरसाना के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में। जब मैं बरसाना गई थी तो ये प्रसाद रूपी चुनरी मिली थी। और फूल मालाएँ, तुलसी, वे सब। तो फूल मालाएँ तो सुखा के मैंने उसका वो बना लिया था हाथ, और जो रह गई थी वो रह गई थी, और तुलसी जी तो सूख जाती हैं। तो ये प्रसाद के रूप में चुनरी मिली थी। जब भी मैं कोई मेरा फास्ट होता है या कुछ ऐसा, तो मैं इसको ज़रूर पहनती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब मेरे याद आती है तो मैं ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरी राधा रानी का आशीर्वाद है। जब भी मैं बरसाने जाती हूँ तो आशीर्वाद। एक बार मुझे चूड़ी ये मिली थी, तो मैंने 2 साल तक भी चूड़ी संभाल कर रखी थी, और हमेशा उनको पहनती थी, कभी टूटने नहीं देती। रेड कलर की चूड़ी मिली थी मुझे 2 कांच की, टूटने नहीं देती थी। जब भी उनको हमेशा पहन के रखती थी, और इनकी कृपा है बस। और जब मैं बरसाने से राधा रानी को लेके आई थी ना, तो मैं पहले मंदिर गई थी, फिर मैं राधा रानी लेके आई थी। तो ये प्रसाद में ये मिला था मुझे, उन्होंने दूर से ही फेंक दिया था ऐसे, तो मेरे सिर पर आके गिर पड़ी। तो फिर बस यही एक अनुभव होता है वहाँ पे। अगर तुम्हें कुछ मिल जाए ना वहाँ पे, तो ये समझो राधा रानी का आशीर्वाद तुमको मिल गया। तो और सबसे पहले एक बात और, सबसे पहले मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं राधा रानी के ही दर्शन करती हूँ। पहले मैं शनिदेव जाती हूँ, फिर उसके बाद राधा रानी के दर्शन करने। और ठाकुर जी के तो दर्शन मेरे होते ही नहीं है, सही बताऊँ। एक ही बार मेरे बाकी बिहारी जी के दर्शन हुए थे, मैं 2-3 बार चले गए, लेकिन बिहारी जी शायद मुझे नहीं बुलाते अपने दर्शन के लिए। और सब मंदिरों में दर्शन करे होंगे, लेकिन बिहारी जी के भीड़ की वजह से मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाहते, तो इसलिए वहाँ के दर्शन नहीं हो पाते मुझे। तो कभी जाऊँगी तो कोशिश करूँगी, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो मेरे हस्बैंड को ये भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो जाना नहीं चाहते। क्योंकि भीड़ की वजह से काफ़ी लोग मर जाते हैं दम घुट के, तो उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो वो नहीं जाना पसंद करते। और फिर बच्चा भी रहता है, तो फिर मेरी राधा रानी, कान्हा जी, तो नहीं जाते ये लोग। तो इसलिए फिर मैं अभी जिद नहीं करती जाने की। तो मैं अब इनको कपड़े पहना देती हूँ और पूजा करती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा, और जो भी मुझे करना है वो कर लूँगी। मिलते हैं हम आपसे बाद में, जब मैं राधा रानी को तैयार कर दूँगी तब। देखिए ये है मेरी राधा रानी का आज का श्रृंगार। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई है पर्पल कलर की, और ये है कुछ इस तरह का श्रृंगार। कितनी प्यारी लग रही है ना। कमेंट में बताना मेरी राधा रानी कैसी लग रही है। सच में बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी, एकदम परी जैसी। इनको कैसी भी ड्रेस पहना दो, बहुत सुंदर निखर के आता है इनका रूप। कुछ कमी हो तो दोस्तों बताना। और हमारी लाडली चू है, ये हर रूप में प्यारी लगती हैं, हर कलर में प्यारी लगती हैं। ये है कुछ आज का श्रृंगार। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ ऐसा है। येलो ड्रेस, येलो और रेड और ग्रीन। और कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे ठाकुर जी। ये आज का श्रृंगार है। 11 आज 11 है, तो आज इनका श्रृंगार ऐसा ही है। कमेंट करके बताना मेरी राधा और कान्हा कैसे लग रहे हैं, और राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई, और अब बज रहे हैं 11:30। मैं 10 बजे से पूजा करने लगी थी, 10 बजे से, और 11:30 हो गए।
क्योंकि अपनी राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार होता है, तो उनकी ड्रेस भी चुननी पड़ती है, कौन सी पहनानी है आज, और उनकी ज्वेलरी सब सेट करना होता है, तो टाइम लगता ही है। और तो आज की पूजा कुछ ऐसी है मेरी। हमारे भोले बाबा ऊपर है, माता रानी। आप तो मुझे चीज़ बताना, मेरे भोले बाबा है ना, तो उनकी जो हाथ में त्रिशूल है ना, त्रिशूल तो थोड़ा सा टूट चुका है। तो आप बताइए कि मूर्ति खंडित है या कैसी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा मन नहीं करता इनको मंदिर में रख के आने का या कहीं भी ऐसी जगह, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो अच्छी होती हैं, बस थोड़ी सी खंडित हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो भगवान जी वहाँ पड़े रहते हैं और उनकी बेकुदरी होती है। तो मेरे भगवान जी मेरे साथ 6-7 साल से हैं, और बस ये कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कोना सा टूटा है बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ इनको बहाऊं पानी में या नहीं, मन नहीं, अंदर से मन नहीं मानता बिल्कुल भी। इसलिए एक पंडित जी ने भी बोला था कि ये मंदिर ही खंडित है। मैं कहा मंदिर कैसे खंडित होगा भाई, मंदिर थोड़ा ना खंडित कर, 5-6 साल पुराना है, 6-7 साल पुराना, पुरानी चीज़ तो बड़ी खंडित होती होगी। तो चलिए, कुछ पूजा आज की ऐसी, आपकी मेरी पूजा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और मैं आती हूँ, तो मैं अभी मंदिर में ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक बैठी रहती हूँ, अपने भगवान जी से बातें करती रहती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है पूजा करके, और मुझे आराम से पूजा करना ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं पूजा कर भी लूँगी सुबह सुबह, लेकिन वो आराम से पूजा नहीं हो पाती, जो हम बैठ के अच्छे से अपना थोड़े मन की बात भी कह लें भगवान जी से, कुछ अपनी वो चीज़ नहीं हो पाती। बस जल्दी जल्दी बस नहलाए ना, अच्छे से श्रृंगार हो पाता है, नहीं कुछ हो पाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही पूजा करती हूँ। अब भगवान जी स्वीकार है तो ठीक है, वैसे भगवान जी इतने निर्दय नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो बहुत, और हमारी राधा रानी तो प्रेम की देवी है। उनको तो प्यार से तुम कुछ भी थोड़ा सा भी तुम राधे राधे कर लो तो वो भी हो जाता है। बस इनकी कृपा है सब कुछ, और हम कहीं जाने वाले हैं। अगर इन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे, अगर नहीं बुलाया तो छुट्टी के ऊपर है। अगर छुट्टी हो गई तो ठीक है, छुट्टी नहीं मिली तो नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि छुट्टी इनको मिलती नहीं है। इनको संडे की भी छुट्टी नहीं रहती, हर संडे ऑफिस जाते हैं। हमारे लिए तो ऐसा हो चुका जैसे हम ये ऑफिस के ही रह गए और हम बस 4 दीवारी में कैद हैं। वो तो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा कट जाता है, नहीं तो वाकई में टाइम नहीं कटेगा यहाँ शहर में। और तो 2-3 घंटे हमको ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है, अपने पूजा पाठ इनमें जो भी करते हैं हम लोग, तो इसलिए थोड़ा पता नहीं चलता। नहीं तो भाई बोर हो जाए, क्योंकि एक लेडीज़ कैसे 4 दीवारी के अंदर इतना रह सकती है भाई, कि कहीं नहीं जाती, ना किसी शादी में या किसी फंक्शन में भी कहीं नहीं जाते हम लोग। मेरे पापा गुजर गए थे पिछले साल, तब मैं गई थी, वो भी 3-4-5 दिन के लिए, बस 4-5 दिन में से मैं अपने ससुराल भी गई। तो ये था, तो फिर अब उसके बाद मैं अभी तक तो गई नहीं। तो ये बस यही कहानी है, और कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी यही सी है, हम घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते, क्योंकि छुट्टी के ऊपर डिपेंड होता है। छुट्टी अगर उनको मिलेगी तो हम जा सकते हैं। और दीपावली पे छुट्टी होती है तो ये इसलिए नहीं जाते, क्योंकि दिवाली पे क्या होता है कि यहाँ पूरा गुजरात पलट पड़ता है। तो उदयपुर हो गया, माउंट आबू हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, और द्वारका हो गया। द्वारका में तो हद से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, तो इसलिए। और घर हम जा नहीं पाते, घर तो जाते नहीं हैं बिल्कुल भी। देखो हम क्यों घर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं हम, जैसे क्योंकि बहुत दूर है और ये 2 दिन का सफ़र होता है, तो इसलिए हम नहीं जाते, कभी कम ही जाते हैं। और इनको छुट्टी भी नहीं मिलती, त्योहार की भीड़ की वजह से तो ये कहीं भी नहीं जाते, त्योहारों पे घर पे ही रहते हैं। और पूरा शहर खाली हो जाता है, बहुत कम लोग रहते हैं, पर त्योहार पे मजा ले ही चले जाएं, नहीं जाएंगे, बहुत कम कभी गए होंगे। पिछले साल नहीं, 3 साल पहले गए थे हम
21 में गए थे शायद द्वारका। इतनी भीड़ थी, हमें होटल भी नहीं मिला था, हमें होटल भी बड़ा महंगा मिला था, जो 6,000 रुपये मिला था। जो तो आज जैसे आज के टाइम पे अगर तुम जाओगे ना तो 2-3 हज़ार का मिल जाएगा, उस टाइम पे 6,000 का था। और इतनी भीड़, वो भी ऐसा होटल मिला था कि तुम वहाँ किचन की धुआं आ रही है ऐसा, कितनी गर्मी थी बहुत, और भीड़ इतनी थी कि द्वारकाधीश के दर्शन होना भी बहुत, इतना जैसे वृंदावन में भीड़ होती ना, इतनी भारी भीड़ थी। क्योंकि क्या है, गुजरातियों का नया साल आता है ना दिवाली पे, तो इसलिए वो नया साल अपना वहीं बनाते, तो इसलिए वहाँ भीड़ होती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जाना पसंद नहीं करते भीड़ भाड़ में। तो वो वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर में भी नहीं जाते भीड़ में, तो इसलिए बस राधा रानी के मंदिर तक चले जाते हैं, और राधा रमन मंदिर है इधर, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। और निधिवन में भी आपके भीड़ मिली थी, तो निधिवन के भी बोले कि अब नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि निधिवन में हम गए थे ना तो इतनी भीड़ थी, जैसे बाकी बिहारी मंदिर के अंदर होती ना भीड़, झूला से झूल रहे हैं ऐसी भीड़ थी। तो चलिए, ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। राधे राधे। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना। मैं रोज़ ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं डालने पाई तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, और पूजा पाठ में अभी देखो मैं दिखा नहीं पाई, बस इतना ही दिखाया श्रृंगार करके, क्योंकि पकड़ना पड़ता है ना, इसलिए। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय, हैप्पी हैप्पी दिवाली।